हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मेरा विषय है नाद किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नाद किसे कहते हैं। उससे पहले हमें ध्वनि को समझना होगा, क्योंकि ध्वनि का संबंध ही नाद से है। नाद को भी ध्वनि कहते हैं। जो मधुर ध्वनियाँ होती हैं उन्हें नाद कहते हैं, और जिस तरीके से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो ध्वनि है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन के द्वारा होती है। कंपन के द्वारा यानी हिलना, वाइब्रेशन। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे और आपके बीच में जो हवा है, हमारा माध्यम, जब वो हिल के आपके कानों तक पहुंचती है तो कान के पर्दों से जब टकराती है तो वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। जब किसी वाद्य को बजाते हैं तो उसमें भी कंपन होता है, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे सितार बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तो तबला बजाते हैं, उसमें जो खाल लगी होती है उसमें जब कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में भी जब हम थाप देते हैं, ढोलक पर उंगलियों से बजाते हैं, तो उसमें भी जो खाल मढ़ी हुई होती है उसमें जब कंपन होता है यानी जब वो हिलती है तो वो हमें आवाज सुनाई पड़ती है। बांसुरी और शहनाई में जब हम फूंक मारते हैं बांसुरी में तो उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमें सुनाई देती है। तो इन सभी का संबंध कंपन से है। संगीत में कंपन या इस हिलने की क्रिया को ही आंदोलन कहा जाता है। जब हम सितार या तानपुरे के तार को छूते हैं, स्पर्श करते हैं या उसे छेड़ते हैं, छेड़ने की इस क्रिया से तार ऊपर और नीचे हिलता है। तार के ऊपर नीचे जाने को आंदोलन अथवा कंपन कहते हैं। इसके फलस्वरूप ध्वनि या आवाज उत्पन्न होती है। तार पहले ऊपर जाकर अपने स्थान पर आता है और फिर नीचे जाता है और फिर अपने स्थान पर आता है। तो जब ये हिलता है तो ये एक आंदोलन पूरा करता है और इसी क्रिया को आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार एक आंदोलन 1 सेकंड में तार जितनी बार हिलता है या कंपित होता है वो एक आंदोलन कहलाता है। उसकी आंदोलन संख्या उतनी मानी जाती है। अब हम आपको बताएंगे ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाता है। गायन की आवाज भी ध्वनि है। बच्चे के रोने की आवाज ये भी ध्वनि है। हम किसी चीज को टकराते हैं आपस में, जैसे दो ईंटों को लेके आपस में टक्कर लगाएं, उससे भी आवाज निकलती है। हम जब अपने नल का या हैंड पाइप को चलाते हैं उसमें से भी आवाज निकलती है, किंतु इन ध्वनियों को हम सुनना पसंद नहीं करते। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि जो भी ध्वनि है वो 2 प्रकार की होती है। यानी एक तो जिसे हम शोर या कोलाहल कहते हैं, ये कर्कश ध्वनियां हैं। कर्कश यानी जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, इनका हम संगीत में प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी ध्वनियां जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, जिनका संबंध संगीत से है, जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, वो मधुर ध्वनियां कहलाते हैं। और इन्हीं मधुर ध्वनियों को संगीत में नाद कहते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो नाद के कुछ लक्षण हैं, यानी कुछ विशेषताएं होती हैं नाद में। जैसे कि नाद का स्वर स्पष्ट होता है। स्पष्ट आप समझ सकते हैं, जैसे हम सा रे गा मा जब गाते हैं तो वो अलग अलग स्पष्ट सुनाई देता है, उनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। नाद का स्वर कर्णप्रिय होता है। संगीत कितनी भी बार सुना जाए वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। ये नाद की विशेषता है, इसीलिए ये
जो ध्वनि है ये नाद कहलाती है। अगर ये हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो शोर के अंतर्गत आएगा। नाद के आंदोलन स्थिर तथा नियमित होते हैं। नियमित का मतलब ये हुआ कि हम जब भी चाहें उन्हें बार बार बजा सकते हैं, उस स्वर को गा सकते हैं, सुन सकते हैं। नाद के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। अभी हम आपको बताएंगे नाद के प्रकार, उसमें ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार ये नाद की विशेषता मानी गई है। नाद के सच्चे स्वर ही मनुष्य को शांति प्रदान करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप खुश होते हैं तो आपको खुशी के गाने अच्छे लगते हैं, बजाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है। और जब आप दुखी होते हैं तो उस भाव के अनुरूप जब आप कुछ सुनते हैं तो वो आपको सुकून देता है, आपको अच्छा अनुभव होता है और आपके दुख या कष्ट उससे दूर होते हैं। तो इस प्रकार ये माना गया है कि नाद यानी मधुर ध्वनि जो है वो हमें शांति प्रदान करती है। नाद के स्वरों के द्वारा ही जानवर भी प्रभावित होते हैं। आपने बहुत किस्से कहानियां सुने होंगे कि बीन की आवाज से सांप नाचने लगता है। यानी कि प्रकृति की जो चीजें हैं उन्हें भी ये महसूस होता है कि जो मधुर ध्वनि है वो उन्हें भी कर्णप्रिय लगती है और वो उससे प्रभावित होते हैं। इसकी ध्वनि यानी नाद की ध्वनि सरल होती है और हृदय स्पर्शी होती है, यानी हमारे दिल को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है और हमें इसको बार बार सुनने का मन करता है। अब हम ये देखेंगे कि नाद जो है उसकी परिभाषा क्या बताई गई है। परिभाषा ये है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में इसी मधुर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये नाद दो प्रकार के होते हैं। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अनाहत नाद यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अन प्लस आहत। इसका अर्थ है कि बिना आघात किया हुआ नाद। बिना आघात यानी बिना किसी चोट के, जैसे तबले पर उंगली से चोट करते हैं या दो हाथ को आपस में ताली बजाते हैं तो ये आघात हुआ। अनाहत नाद वो होता है जो किसी भी बिना आघात के उत्पन्न हो रहा हो। ना तो हम इसको ढोलक पर थाप दे रहे हैं, ना तबले पर बजा रहे हैं, ना बांसुरी से फूंक द्वारा आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो बिना आघात के, बिना किसी कारण उत्पन्न हो रहा है, बिना किसी चोट के उत्पन्न हो रहा है, वो अनाहत नाद कहलाता है। इस प्रकार के नाद का प्रयोग भी संगीत में नहीं होता। यह नाद मनुष्य के भाव के अनुसार स्वयं उत्पन्न होते हैं। दुख सुख के अनुरूप अपने आप मनुष्य इनका अनुभव करता है। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अनाहत नाद वो ध्वनियां होती हैं जिनका ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में महसूस करते हैं। आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किसी को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, कभी हमें बादल के गर्जन की आवाज सुनाई देती है, किसी को शंख की आवाज सुनाई देती है, कभी भगवान शंकर का डमरू बज रहा है, इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये सब ध्वनियां कुछ पहुंचे हुए विशिष्ट लोगों को ही सुनाई देती हैं, ऐसा माना जाता है। साधारण मनुष्य इन अनाहत नाद का अनुभव नहीं करता।
इसलिए ये अनाहत नाद भी संगीत में प्रयोग नहीं किए जा सकते। दूसरा है आहत नाद। आघात द्वारा उत्पन्न नाद आहत नाद के अंतर्गत आता है। अभी हमने आपको बताया था कि आघात का मतलब है किसी चीज के टकराने से जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर उसके साथ ये भी है कि उस ध्वनि को हम बार बार प्रकट कर सकें, बार बार बजा सकें। जैसे कि संगीत में हारमोनियम के स्वर, जब भी हम वो बटन दबाते हैं, सा का दबाएंगे तो सा स्वर ही सुनाई देगा, रे को दबाते हैं तो रे स्वर ही सुनाई देगा, है ना। और इसी तरीके से जल तरंग, काष्ठ तरंग, सितार, गिटार, जो भी वाद्य हैं, या मनुष्य का गला, कंठ से भी जो हम गाते हैं, जो हम गाना चाहते हैं, वो बार बार नियमित रूप से वही आवाज निकले, तब वो आहत नाद के अंतर्गत आती है। आहत नाद का अर्थ हुआ आघात किया हुआ, और उस आघात के द्वारा उत्पन्न ध्वनि आहत नाद के अंतर्गत आती है। चूंकि इन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये नाद संगीत उपयोगी होता है। यह नाद आघात करने पर ही उत्पन्न होता है। जैसे कि गले में हमारा स्वर यंत्र जो है, यहाँ पर जब आप हाथ रख के देखेंगे, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे गले के अंदर कुछ हिल रहा है, जिसे कि हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कभी अगर आप देखेंगे कि जो जिन्हें हम बोलते हैं बोल नहीं सकते, गूंगे व्यक्ति हैं, उनमें या तो इस स्वर यंत्र में कोई डिफेक्ट होता है या स्वर यंत्र ही नहीं होता, तो ध्वनि नहीं निकलती है, आवाज नहीं निकलती है। तो इस आवाज को हमें बार बार अभ्यास के द्वारा सुरीला बनाना होता है, तब जो कुछ भी हम गाते हैं वो सुरीला सुनाई देता है। इसीलिए संगीत में अभ्यास का बहुत महत्व है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो भी आघात द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। लेकिन जब हम अभ्यास द्वारा बार बार वही चीजें गाते हैं, तो वो गला हमारा अभ्यास में आ जाता है, और हमारे कंठ को या स्वर को उस चीज की आदत पड़ जाती है कि ये आवाज, ये स्वर कैसे और किस तरीके से निकालना है, तभी हम उसको संगीत में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी गा दें और हम उसको संगीत मान लेंगे। संगीत में जो स्वर होते हैं, जब वो सुरीले होंगे, कर्णप्रिय होंगे, तभी वो आहत नाद के अंतर्गत आएंगे, वरना वो भी शोर के अंतर्गत ही माने जाएंगे। यही नाद संगीत में उपयोगी है। स्थिर और नियमित आंदोलन द्वारा उत्पन्न नाद ही आहत नाद कहा जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है जो कुछ भी आपने अभी सुना उसको आपने समझा होगा। अगर कहीं आपको समस्या आती है, जिस शब्द को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिस भी लाइन को आप नहीं समझ पाए हैं, उसको आप सुनिए और उसके बाद पूछिए अगर नहीं समझ में आता है। ये आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। इसके आगे जो भी है कि नाद की उत्पत्ति कैसे होती है और नाद की विशेषताएं या नाद के भेद क्या हैं, वो मैं अगली वीडियो में या नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी।